21 Aam Aadmi Party MLAs are appearing again before the Election Commission in the National Capital right now in connection with an Office of Profit case. The MLAs are facing the threat of disqualification in the case. The Commission had postponed the hearing in the case for 1 week on the 14th of this month. This has been done to give an opportunity to the Aam Aadmi Party, the Bharatiya Janata Party and the Congress to present their stand in the matter. The Aam Aadmi Party government in Delhi had appointed 21 parliamentary secretaries to assist its ministers. Subsequently, the city government sought to amend the Delhi Members of Legislative Assembly Removal of Disqualification Act to exempt parliamentary secretaries from disqualification provisions in the Office of Profit cases. However, the President refused to give his assent to the bill. And let's go across to our correspondent Rishi Kumar joining us for more on that. Rishi, these MLAs, the 21 MLAs of the Aam Aadmi Party are appearing before the Election Commission at the moment and their fate is going to be decided in this case. यहाँ पर बैठक चल रही है और इस बैठक में चुनाव आयोग 21 विधायकों के साथ सुनवाई कर रहा है और उनके पक्ष को सुन रहा है। साथ ही साथ आज की बैठक में सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले में लोकस है कि नहीं, इसी इम्प्लीमेंट को लेकर आज ये खास बैठक है। और इस बैठक में अभी हमने देखा कि अजय माकन कुछ देर पहले बाहर निकले और मीडिया को बिना कोई इंफॉर्मेशन या रिएक्शन दिए हुए निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर सलमान खुर्शीद एक एडवोकेट के तौर पर एक बार फिर से आए हैं। यानी कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से हमारे सूत्र बता रहे हैं, पक्ष कुछ कमज़ोर हो रहा है कि वो इस मामले में पार्टी है या नहीं। तो इस मामले में आज कुछ उम्मीद ये हो सकती है कि कांग्रेस की स्थिति क्या होगी इस पूरे मामले में, इस पर कुछ खबर ज़रूर बने। लेकिन जो आज सुनवाई है जिसमें कि 21 विधायकों को बुलाया गया है, उनका यही कहना है कि वो इस पूरे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में उस मामले में उनका केस फिट नहीं बैठता है। वो पब्लिक के लिए सर्विसेज देने का काम कर रहे थे, ये उनका स्टैंड है। लेकिन देखना होगा कि चुनाव आयोग इन सभी मामलों में, जबकि आयोग ने हमें पता है कि पिछले महीने ये तय किया था, पूछा था कि आप बताएं कि आपका क्यों नहीं सदस्यता रद्द कर दी जाए। तो ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न को चुनाव आयोग को हल करना है और इसके बाद रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को भेज जानी है। नहीं। All right, Rishi, but also would it be a tough time for the Aam Aadmi Party to do some explaining, some clarification here at the moment, because they have flouted the constitutional norms, so a tough time ahead before the Election Commission for these 21 legislators of the Aam Aadmi Party? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर से ये बहुत ही कठिन दौर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो केस है, अगर हम इस केस को जो अभी पश्चिम बंगाल में जो मामला हुआ जिसमें कि 23 जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जो केसेस थे, जिसमें कि 23 विधायकों के पास ये पद था, उन पदों को हाई कोर्ट जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसने रिजेक्ट कर दिया था। तो उसी के आधार पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि वो कोई ऑफिस उनके पास नहीं था या उनके पास वो कोई सैलरी नहीं ले रहे थे, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में ये भी है कि आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी चीज़ को, किसी भी सिस्टम को। तो इसी मामले में इनके ऊपर ज़रूर ये एक आरोप बनता है कि जब दिल्ली में सिर्फ एक संसदीय सचिव बनाए जाने की जो कानूनी अनुमति है, उसके अगेंस्ट 21 कैसे बना दिए गए। तो इस सब मामलों को लेकर आयोग ज़रूर इसमें एक अपना रुख रखेगा और इनका भविष्य तय करेगा। All right, Rishi Kumar, thanks very much for joining us for the moment and sharing all those details. We'll of course be touching base with you as far as that story is concerned about 21 Aam Aadmi Party MLAs appearing before the Election Commission at the moment in the Office of Profit case. Clearly their fate is going to be decided at the moment. From here on, what their fate is going to be.